औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मोहतरम ये दोनों तरफ से जंग की तैयारी शुरू हो गई है। मियाँ साहब ने बड़े तरीके से बताया है कि एक कैसे कैसे उन्होंने कोशिश की है शपाल ने कि ये सुलह हो जाए, इस लड़ाई से बचा जा सके। लेकिन जब उसे की हालत में जब हालात ऐसे हो जाएं तो फिर किसी की सुलह कारगर नहीं होती। और आखिरकार जो दोनों के जो खत लिखे गए नतीजा यही निकला है कि बग़ैर जंग के अभी इनका कोई और चारा नहीं है। फिर मियाँ साहब लिखते हैं कि जहाँ ए सख्त जवाब सुनाए मुंशी ने ख़त पढ़ के अड्डियों लंब गई चोटी गजबू भाम बढ़ के। जब शाहपाल ने ये जवाब सुना है, मुंशी ने ये ख़त पढ़ के शाहपाल को सुनाया है, तो मियाँ साहब कहते हैं अड्डियों लंब गई चढ़ चोटी गजबू भाम बढ़ के। तो उसके पाँव की जो अड्डियों से लेके सर की चोटी तक उसके बदन में आग लग गई है और भांबड़ चल पड़े आग के। वाल के करदे कंडे होए लू लू चढ़े सरंडे ला दड़के हड कड़के शाह परां पर छंडे। कहते हैं कि जो उसके वो देव था, जो उसके बाल थे जिस्म के, वो कीकर के कंडे की तरह सख्त हो गए, खड़े हो गए। लू लू चढ़े सरंडे ला दड़के हड़ कड़के शाह परां पर छंडे। वो क्या हुआ कि शाह पर जो है उन्होंने अपने आप को जो अपने अंगाव जिसे कहते हैं अपनी हड्डियों और जिस्म को तैयार किया, तो शाह ने जब अपने पैरों को ऐसे फैलाया है तो क्या हुआ, गज उठया शाहपाल बहादुर नारा मार कहरदा कम गया सब बाग इरमदा कोट बाजार शहर दा। जब वो उसने गरज मारी है, शाहपाल ने बहादुर ने ऐसा नारा मारा जैसे शेर जंगल में गरजता है, ऐसे वो गरजा। कम गया सब बाग इरमदा कोट बाजार शहर दा। तमाम बाग इरम का जो है वो थरा गया है, कांप गया है, और पूरे बाजार और शहर जो थे वो भी कांप उठे हैं। सब संसार नदी दे डर के तरफ समुंदर नठे नाहर शेर पलंग जंगल दे सुन नारा सब त्रठे। जो संसार से जो बाहर थी, जो समुंदर की जो चीज़ें थी, वो संसार नदी जो नदी से बाहर थे वो ये सुन के नारा गजब का तो बाग के समुद्र की तरफ भागना शुरू कर दिया ने, उसकी तरफ भाग पड़े हैं। नाहर शेर जंगल दे नारा शेर पलंग जंगल दे सुन नारा सब नठे। जो जंगल में शेर थे और जितनी चीज़ें थी वो भी जंगल की तरफ भाग खड़े हुए हैं। पाड़े हिरन नठे छड़ पेड़े नील गाई गुब डठे द्यो फरीद उते जिन परियां लश्कर ओए गठे। ये जो नारा सुन के जो हिरन थे वो भी भाग पड़े, जो नील गाय थी उनके जो गुब थे वो गिर गए, उनकी हालत गैर हो गई। द्यो फरीद उते जिन परियां लश्कर होए गठे। तमाम द्यो परियों और जिनों के लश्कर गठे हो गए। हुक्म दिता शाहपाल बहादुर फौजा जमा कराओ को काफा ते कोटा विचों लश्कर सब मंगाओ। उसने हुक्म दिया शाहपाल ने तमाम फौजें उसकी इकट्ठी हो जाएं, को काफा दे कोटा विचों, जो जो बाहर भी उसकी फौजें को काफों में पड़ी तमाम इकट्ठी होके एक जगह आ जाओ। आठा कटक गठे होए मुंशी लैन तलाशी विच असाब न आमन फौजा हलकत बेतहाशी। वो आठों की तरह बादलों की तरह वो इकट्ठे हो गए बेतहाशा, और मुंशी ने उनकी तलाशी लेनी शुरू कर दी है। उनका जो अपना तरीक़ाकार होता है उस वक़्त के बादशाहों का, विच असाब न आमन फौजा खिलकत दे बेतहाशी। और असाब के बाहर इतनी फौजें थी जो असाब से बाहर थी, बेतहाशा खिलकत इकट्ठी हो गई है। आलथियां को काफा वांगड़ फौजा गिरद चुफेरे को काफा नू पट्टण वाले राकश जो वडेरे। वो आके उनकी जो आलथियां को काफा वांगड़ फौजा गिरद चुफेरे, को काफ के आगे उनकी फौजें आ गई हैं, उन्होंने गिरदे घेरा लगा लिया है।
कोकाफा ਨੂੰ पटण वाले राक्षस लोग, ऐसे ऐसे राक्षस लोग जो कोकाफों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं। सैकड़ियाँ जद कानू गुआ कलमा बहुत गसाइयाँ, जो जंग बहादुर फौजां गिनतर अंदर आइयाँ। वो जो लिखने वाले थे कानू गोज कलमे थी इनके पास थी, उन्होंने लिख लिख के बहुत कलमे घसा दी, उन्होंने अपना बहुत लिख लिया। जो जंग बहादुर फौजां गिनतर अंदर आई, जो बहादुर फौजें थी उनकी गिनती में आई थी, उन्होंने उसको साफ किया। 1,14 नर द्यो बहादुर, 3 लख फौज फरीतों, 60,000 होया जिन हाजर निमक हलाल ही नी तू। 14 लाख नर द्यो बहादुर और 3 लाख फौज अफरीतों, और 3 लाख जो थे वो अफरीतों की फौज थी। 60,000 होया जिन हाजर निमक हलाली, 60,000 जिन जो है वो हलाली नीयत से वहाँ आके हाजिर हो गया है। ए कुछ नामी लोग सिपाही होर बेअंत शुमारा, बन हथियार सवार चढ़े सन, बखण मसल अंगारा। ये तमाम जो नामवर फौजी थे इकट्ठे हो गए, बेअंत बेशुमार असाब से बाहर, बन हथियार सवार चढ़े सन बखण मसल, और हथियार बन के ऐसे वो उनकी पग में आ रही थी जैसे अंगारे थे, अंगारों की तरह उनकी रोशनी और लाटें थी। फौजा आठा कांगा वांगण गज कड़क के चढ़ियाँ, कुलजम दे दरियावे ताई गान साबी बड़ियाँ। तमाम फौजें इकट्ठी होके कड़कती और चमकती हुई पहुंची हैं वहाँ, और जो कुलजम का दरिया था, कुलजम दे दरियावे ताई गान साबी चलियाँ। और जो कुलजम को जो एरिया था उनको तबाह करने के लिए वो चल पड़ी थी। करके नजर डिठा शाह पाले लश्कर बनिया तणिया, शारिस्तान हुई पुरसारी वांगण फसलां गनिया। जब देखा है कि उस शाहपाल ने देखा है कि उसका लश्कर कैसे बना तना आया है, और इस तरह वो शारिस्तान पुर होगी सारी, जैसे बहुत ज़्यादा फसल लगा होता है खेतों में, वो पुर होता है खेत फसल से। आतिश वांग सपा अलम्बा कुलजम वल चलाए, जिसरा जांदे जो जुहेरा सब कुछ जल्दी जाए। उनके जिस्मों में इतनी आग भरी हुई थी उनके सिपाहियों में, वो जब कुलजम की तरफ जा रहे थे, जिसरा जांदे जो जुहेरा सब कुछ जल्दी जाए, जिधर जिधर जाते थे वहाँ आग लगाते जाते थे वो फौज। कुलजम दे दरियावे तोड़ी शारस्तानू लेके, तीर पिते दे धरती तीर पते ते धरती हल्ले, जिसरा चलन पैके। वो कुलजम दे दरिया से शारिस्तान तक जहाँ जहाँ जा रहे थे, उनके जाने से चलने से जो धरती थी वो भी हिल रही थी। शारिस्तान विचू चढ़ आइयाँ कांग ज्यूं दरियावां, दूड़ो दुंदो कार को 12, दूड़ो दुंदो कार को 12, राह न लबदा वावा। वो जब ऐसे आगे थी और उनकी ऐसी मिट्टी और धूड़ थी, वो ऐसी गुबार चल थी कि वहाँ से हवा का गुजरना भी मुश्किल था। बूटे गा जमी पर होए पैरा हैठ मलीदा, धरती हैठ गई चुभ किधरे किधरे दौलत हार पशीदा। और जो बूटे थे, जो दरख्त और घास थे, वो पैरों के नीचे मलीदा हो गए हैं, मसल गए हैं। धरती ऐठ गई चुभ किधरे दौलत हार पशीदा। और धरती ऐसे नजर नहीं आ रही थी जैसे किसी ने दौलत को छुपा के रख दिया है, वो नहीं मिल रही थी धरती। तोड़े पैर शहांदा यारो बहुत मुबारक भला, जिथे जावे करे खराबी दर दे तरसला। हालांकि जो बादशाहों का पैर था वो बड़ा मुबारक वाला था, अच्छा था, लेकिन इस वक्त जिथे जावे करे खराबी दर दे तरसला। इस वक्त इस जो लड़ाई की तैयारी थी, इस वक्त जिधर भी जा रहा था वो धरती को तबाह और उसको दर्द दे तरसला, और धरती को हला रहा था गजब से, गुस्से से। जहाँ कुलजम दे नेड़े आया शाह पाले दा डेरा, मुल्कां विच क़यामत आई उठिया शोर गनेरा। और जब ये कुलजम के करीब पहुंचे शाह पाले का जो डेरा था, शाहपाल की जो फौज थी, मुल्कां विच क़यामत आई उठिया शोर गनेरा। ऐसे लगा था जैसे इस मुल्क में क़यामत आ गई है, और बहुत ज़्यादा शोर और गोगा हो गया था उस वक़्त, बहुत उस फौज की वजह से। हाशम शाह नू अजे ना खबरां अग बली सर मेरे, शाह शाहपाल बहादुर चढ़िया करके ता वधेरे। लेकिन दूसरी तरफ हाशम शाह नू अजे ना खबरां
आग बली सर मेरे। उसको ये नहीं पता था कि मेरे सर पर जो आग जल पड़ी है उस रुके से। आशम शाह को ये नहीं पता था कि तैयार होके शाहपाल बहादुर चढ़िया करके ताग वधेरे। उसे नहीं पता था कि शाहपाल बहादुर जो है वो बड़े गुस्से में आके उस पर चढ़ दौड़ा है। तख्त उते सी ऐसा अंदर बैठा वांगड़ शाह, अचन चेत कुकाओ आए सर पर दरिया बाहा। वो अपने तख्त पे बैठा हुआ मौजे कर रहा था बादशाह की तरह, आराम तसल्ली से अपने तख्त पर बैठा था। अचन चेत अचानक क्या कोकाओ, जो उनके एलची थे, जो उनको खबरों देने वाले थे, वो ऐसे भागे हुए सर पर दरिया बाहों, सर पर बाजू रख के भागे हुए आए। आन उना फरमाया, आन उना फरियाद पुकारी सुन तू आशम शाह, चढ़ आया तूफान तेरे ते नहीं नसणदा रहा। उन्होंने आके फरियाद पुकारी, ए आशम शाह चढ़ आया तूफान, तेरे सर पे तूफान आ गए, नहीं नसणदा रहा, अभी तुम्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। शाशापाले दिल लश्कर आए था न जिसदा खाली, जर्रा पोश सिपाहियां कोलू जमी हुई सब काली। कहते जो शाहपाल का लश्कर आ गया है, कोई जगह खाली नहीं है, तमाम धरती उसने पुर कर दी है। जर्रा पोश सिपाहियां कोलू जमी हुई सब काली, वो जो सिपाहियों की वर्दी है, काली वर्दी है, इतने ज़्यादा सिपाही हैं कि तमाम ज़मीन काली हो गई है। इस वजीर सलाह दसाली रातों रात उठ बजो, बेखबरानू भाज पवेगी शब खूनी उठ बजो। फौरन एक वजीर ने उसको सलाह दी है आशम शाह को कि चलो रातों रात उस पर हमला कर दो, अभी चल के रात को उस पर हमला कर देते हैं। बेखबरानू भाज पवेगी शब खूनी उठ बजो, और जो बेखबर हैं वो हमारी जो रात को सोए हुए उनको उन पर क़यामत टूट पड़ेगी, और शब खूनी उठ बजो, रातों रात उस पर शब खून मारो। हाशम के आ चोरी पैना कम न बादशाह दा, जो होनी सो होसी ओढ़क लड़सा निकल बांधा। आशम ने उसे जवाब दिया कि आशम के आ चोरी पैना कम न बादशाह दा, कहता है कि जिस तरह चोरी हमला करना बादशाहों का काम नहीं है, जो होनी सो होसी ओढ़क लड़सा निकल बांधा। कहते जो होगा देखा जाएगा, उसने आखिरकार होके रहना है, मैं बाहर आके मुकाबला करूंगा, निकलूंगा। दूजे क्या फौज ना दी अंत साबू बाहर, वेख दिया दिल दहशत खांदा की कर लड़से जाहिर। दूसरा वजीर कहता है कि उनकी जो फौज है बेअंत है, बेअसाब है, असाब किताब से बाहर है, उसको देख दिया दिल दहशत खांदा की कर लड़से जाहिर। उनको देख के दिल को दहशत आ जाती है, कैसे बाहर जाके उसका मुकाबला करोगे। आशम नाल दलेरी कहता एक बगियाड़ शिकारी, बोतियां बेडां ते कद डरदा सो मिसाल हमारी। आशम शाह दलेरी से कहता है कि जो एक आशम नाल दलेरी कहता एक बगियाड़ शिकारी, कहता है कि जो एक भेड़िया शिकारी होता है, बोतियां बेडां थी कद डरदा सो मिसाल हमारी। कहता है वो जितनी मर्जी भेड़े हो जाए उनसे नहीं डरता, यही मिसाल मेरी है, मैं नहीं डरता उससे। आशम दी सुन ऐड दलेरी तकड़े होए सिपाही, गुल पे सब कुलजम अंदर टुर आई है शाही। जब ये उन्होंने देखा कि हमारा बादशाह तो इतनी दलेरी की बातें कर रहा है, तो तमाम सिपाहियों का भी दिल तगड़ा हो गया, वो भी आमादा हो गए लड़ाई पे। गुल पे सब कुलजम अंदर टुर आई है शाही। फिर उसके जो कुलजम थे, आशम का जो मुल्क था, उधर भी शोर इकट्ठा हुआ और उसकी शाही और उसके सारे लोग इकट्ठे हो गए। आशम कुलजम दे सुल्तान ने पता पाया इस गल का, इस भी फौज इकट्ठी की थी हुक्म जिथे तक चलता। फिर आशम शाह ने भी जब पता चला कि लड़ाई सर पे आ गई है, तो उसने भी तमाम अपनी फौजें इकट्ठी कर ली जो जो उसके ताबा थी। लश्कर जमा होया जिस वेले शाह लिया अलीमा, मुंशी अंत संभालने लगे चढ़िए तरफ गनीमा। जब बादशाह ने अपनी लेक्चर तैयारी की तो उन्हें कहा कि मुंशियों ने भी वो लिखना शुरू कर दिया, तमाम जो हथियारों के बारे में उन्होंने संभाला किया और उसकी तरफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। लख परी विच गिनतर आई चहल हजार रीतां, कीतियो सब असबाब गठा रख झगड़े दियां नीतां। 1,00,000 परी और 40,000 अफरीद इकट्ठे हो गए। कीतियो सब असबाब गठा, तमाम आलो जंग के असबाब इकट्ठे कर लिए और झगड़े दियां नीतां, लड़ाई के लिए वो तैयार हो गया। संगल दीपू निकल हाशम आन लथा विच पिड़ दे, ना शाहपाल बहादुर उधरों चढ़िया घोड़े चढ़दा। सिंगल दीपू निकल हाशम आन लथा विच पिड़ दे, नार शाहपाल बहादुर उधरों चढ़िया घोड़े चढ़ दे।
वो उधर संगलदीप अपने शहर से वो बाहर निकल आया, हाशम शाह मैदान में आ गया। उधर से जो बहादुर शाह शाहपाल था वो भी अपने घोड़े पर चढ़ के सामने आ गया। दोए गुठा बराबर होइयां आमो सामी डेरे, हाशम दी जिंद डर डर निकले मुंह की में हूं फेरे। लेकिन जब हाशम शाह मैदान में पहुंचा, जब उसकी फौज का आमना सामना हुआ, तो उसने देखा कि ये तो बड़ा मामला ख़राब है। हाशम दी जिंद डर डर निकले मुंह की में हुण फेरे। जब मैदान में पहुंचा तो उसके डर से जान निकल रही थी डर के मारे, लेकिन अभी उसको वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। मीर वजीर सबूर अल बैठे पुछता शाह सलाहां, तुसी साडे बेड़े अंदर हर एक मिसल मलाहां। उस वक्त जो वजीर और अमीर इकट्ठे थे वो आके बैठे और उसने सलाह पूछी। कहते तुसी सादे बेड़े अंदर हर एक मिसल मलाहां। कहते जो हमारा बेड़ा है, जो हमारी फौज है, तुम इस तरह हो जिस तरह किश्ती में हर एक जो है मलाह की तरह है, तुम्हारे बगैर हम नहीं चल सकते। दसों की तदबीर किसी वे मुश्किल बनिया कारां, चढ़ाया शाहपाल बहादुर करदा मारा मारा। कहता तुम कोई तदबीर बताओ, हमारे पे बहुत मुश्किल काम बन आया है। चढ़ाया शाहपाल बहादुर करदा मारा मारा। शाहपाल बहादुर वो गुस्से में आके चढ़ दौड़ा है हमारे पे और मारा मारा कर रहा है। हट डोरा ना मर्द कहावा, जे जे चक करा हलीमी। हट डोरा ना मर्द कहावा, जे चुक करा हलीमी। जंग करा तो हवे बेदबी ओ सुल्तान कदीमी। कहते हैं अगर वापस अभी जंग से वापस आ गया तो ना मर्द कहूँगा, मुझे बुज़दिल कहेंगे, और अगर उसके अलीमी सी बात कही तो मेरी अपनी इज्जत नहीं रहेगी। जंग करा था होवे बेअदबी ओ सुल्तान कदीमी। अगर मैं जंग पे आमादा हो जाऊँ, जंग करूँ, तो ये भी बेअदबी है। वो पुराना बादशाह है हमारा, नबी सुलेमान दा ओ पोता, जे अज इसनू मारा रूह उन्हां दा रंज होएगा। लिखियां विच बदकारा, ये नबी अलैहिस्सलाम का पोता है, अगर इसको मैं मारूंगा रूह इन्हां दा रंज होएगा। लिखियां विच बदकारा, तो उनका रूह जो है वो भी तंग होगा, परेशान होगा, और मेरा जो लिखाई है वो बदकारों में मेरा नाम लिखा जाएगा। नाले खौफ दिले विच आवे लश्कर इसदा बारा, मार मंदाल जिस मथे फिर जिते कर वेखो कोई चारा। कहते हैं उसका ये भी खौफ था कि उसका लश्कर बहुत बारा है। फिर कहता था कि शायद मैं इससे मुकाबला करूं और कोई चारा मेरा चल जाए। फिक्र दौड़ा अंदेशा करके खूब जवाब सुनाओ। वैर करन दा वक्त न रहा कुछ बंदोबस्त बनाओ। फिक्र दौड़ाओ अंदेशा करके खूब जवाब सुनाओ। देर करन दा वक्त न रहा कुछ बंदोबस्त बनाओ। कहता है कि अपना फिक्र और अंदेशा लड़ाओ और कोई तरीका ऐसा करो कि इसका फौरी तौर पर मुकाबला किया जाए। देर करन दा वक्त ना रहा, अभी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है कि और ज़ाया किया जाए, कुछ बंदोबस्त बनाओ, कोई ना कोई तुम ऐसा बंदोबस्त करो। दानिशमंद सलामी होए सुन फरियाद फरमान शाहाना, देन दवाई होए ज़्यादा शान मकान शाहाना। तमाम दानिशमंद जो थे वो इकट्ठे होके शाह से उन्होंने कहा और दवाई दी, देन दवाई होए ज़्यादा शान मकान शाहाना। उसको दवाई दे रहे थे कि तुम्हारा शान मकान और ज़्यादा हो, तुम्हारी इज़्ज़त इतराम और बढ़े। बाग इकबाल तेरे दा सारा, बाग इकबाल तेरे दा सावा, रे हमेश बहारी, दायम तख्त मुबारक होवे दुती दुश्मन मारी। तुम्हारा जो इकबाल है, तुम्हारी जो इज़्ज़त है, इतराम है, वो हमेशा बुलंद और बहार में रहे। दायम तख्त मुबारक होवे दुती दुश्मन मारी, और तुम्हारा जो तख्त है हमेशा कायम रहे, तुम मुबारक रहे और तुम दुश्मनों को मारो। फिक्र अंदेशे तेरे उच्चे नाकस अकल असाडा, सोयो कम मुबारक होमन जो दिल कहे तो साडा। इतना तुम्हारे फिक्र अंदेशे और तुम्हारे जो अकल और फहम है हमसे बहुत ज़्यादा है, हम नाकस अकल हैं। सोयो कम मुबारक होमन जो दिल कहे तो साडा। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हारा दिल कहे वो करो, हम तुम्हारे हुक्म पे भी चलेंगे। आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं, कल इंशाअल्लाह फिर इकट्ठे होंगे बशर्ते ज़िंदगी।